हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, नज़ारा देख ही रहे हो। आज दिखाते हैं फिर तुम्हें रसायन विज्ञान का बहुत अच्छा टॉपिक। कौन सा? हेलो एरीन। क्या है? यहाँ लिखेंगे बेटा हेलो एरीन। हेलो एरीनो, यह एरीन का विरचन के विरचन की विधि। देखो बेटा, तुम सब जानते हो, ना जानते हो तो इधर देखो। जो हेलो एरीन के विरचन में जो असली योगदान है वो इस बेंजीन रिंग का है। किसका है बेटा? इस बेंजीन रिंग का। ये ऐसे बनाओ, एक छोड़कर फिर बेटा एक दो एक बंद, फिर छोड़कर फिर दो एक बंद बना दो। समझ रहे हो? बेंजीन रिंग का एक और तरीका है, मैं इसे दिखा दूं तुम्हें। बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं और यहाँ एकल बंद, फिर दो एक बंद, फिर एकल बंद, फिर दो एक बंद, फिर एकल बंद और फिर दो एक बंद। अब बेटा कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4। तो एक एक बंद सबसे जोड़ दो, ऐसे एक एक बंद सबसे जोड़ दो बेटा। यहाँ H, ये H और ये H और ये भी H, यहाँ भी H और यहाँ H। क्या बन गया बेटा? ये C6H6 बन गया। ये है बेटा बेंजीन, या इसी को आप कहोगे एरीन। क्या कहोगे? एरीन। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देंगे बेटा, बेंजीन पर यहां इसको बेटा कटी हुई लाइन से ये वृत्त बना दो। ठीक है, ये भी बेंजीन का, ये बेंजीन का सूत्र है। अब देखो, मैं हेलो एरीन तो सब जानते हो बेटा। हेलो एरीन का मतलब है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन कहलाते हैं। यहाँ पे मैं विरचन की विधियां डाल रहा हूं बेटा। पहले चाहो तो इस तरीके से ये 1 मिनट ऐसे देखो, हेलो एरीन। इसकी परिभाषा बता दे रही है बेटा। क्या फिर मैं तुम्हें इसमें डिटेल में बता रही हूं। क्या? एरोमेटिक हाइड्रो कार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने से प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। एरीन कहलाते हैं। जैसे बेटा, जैसे ये है, सपोज करो यहां यहां बना दो, दो एक बंद, फिर छोड़कर दो एक बंद, फिर छोड़कर दो एक बंद। यहां Cl लगा दिया। ये एक हेलो एरीन है। नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरो और क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ये यहीं पे ये यहां Br लगा दो। क्या लगा दो? क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। सही है। या शॉर्ट में, या फिर इनको ऐसे लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं C6H5। और बेटा यहाँ ग्रुप Br, ये इसको क्या लिख सके? अरे इसको आप लिख सको
C6H5 और Cl, ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा मैं बनाने की विधि कर था, है ना। बनाने की विधि बेटा ये क्लोरोबेंजीन मेरे हिसाब से आता है, ठीक है। अब मैं बनाने की कई विधियां हैं, पर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो वास्तव में आपको आनी चाहिए, जिससे क्या है आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा कौन सा वाला मैं बता रहा हूं तुम्हें। एमिनो से हेडिंग बनाएंगे, किससे बेटा, एमिनो, एमिनो, ठीक है। एमिनो से सेंड मायर अब सेंड मायर अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एमिनो से सेंड वायर अभिक्रिया द्वारा कौन सी, हेलो एरीन। अब कैसे लिखते हैं इसमें, कैसे सेंड वायर अभिक्रिया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो दूसरे कलर से दिखा दे रही है, ये वाले, ये जो है सेंड वायर अभिक्रिया है ना इतनी, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी। सेंड वायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो खैर देखो क्या होता है, कैसे करते हैं बेटा। क्या जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में सेंड वायर अभिक्रिया है, जब क्या ठंडे जलीय खनिज अम्ल में, जलीय खनिज अम्ल में, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित, क्या लिखोगे, अथवा निलंबित, क्या लिखोगे, निलंबित, आ रही बात समझ, इसको ऐसे लिखेंगे निलंबित, निलंबित। ठीक है, प्राथमिक एमीन, किसी प्राथमिक, क्या लिखोगे, प्राथमिक एमीन, क्या लिखोगे, प्राथमिक एमीन, सही है। प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ, के साथ अभिकृत, अभिकृत, ऐसे लिख लो, अभिकृत किया जाता है, किया जाता है, तो डाई एजोनियम, एजोनियम लवण, क्या लिखोगे, डाई एजोनियम लवण बनते हैं, बनते हैं। ताजा बने, ताजा बने डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, ताजा बने डाई एजोनियम, ठीक है, क्या लवण, डाई एजोनियम लवण, तथा क्यूप्रस हैलाइड, क्या है, क्यूप्रस, तथा क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, ब्रोमाइड के विलयन को, के विलयन को मिलाते हैं, को मिलाने पर
विलयन को मिलाने पर डायएजोनियम समूह एकल बंध Cl अथवा एकल बंध Br, डायएजोनियम समूह एकल बंध Cl अथवा एकल बंध Br द्वारा या के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा हेलोएरीन प्राप्त होती है। अब देखो बेटा, मैंने जो भाषा लिखाई है ना, वो उसकी अपक्रिया देख लो, सेंड बाहर अपक्रिया कैसे करोगे बेटा। ये तीर लगाओ, क्या लिखेंगे बेटा इस पे हमने बताया खनिज अम्ल और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX हाइड्रोजन हैलाइड HX वही खनिज अम्ल कितने, यहां लिख दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या यहां टेम्परेचर लेते हैं बेटा 273 से और कितना 278 केल्विन, तो ठंडाई है ये, ठीक। प्राथमिक एमीन, ठीक। यहां ये ले लेंगे बेटा, ये NH2 क्या है, NH2 क्या लिखा है, जब ठंडे खनिज अम्ल को अम्ल में क्या है, अम्ल में, यहां बेटा में लिखो, ठीक है, में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ अपकृत किया जाता है तो डायएजोनियम लवण बनता है। यहां देखो, ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ ये बना बेटा, यहाँ पे डायएजोनियम लवण कैसे दिखाऊंगा, ये देखो, ये उसी तरीके से यहाँ दिखाऊंगा, क्या बेटा N2 और इस पर प्लस दिखा दो और यहाँ पे X दिखाऊंगा, और X पे आवेश कैसे दिखा दोगे बेटा, यहाँ नेगेटिव दिखा दो, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन डायएजोनियम, क्या है बेटा, डायएजोनियम लवण है, डायएजोनियम लवण, ठीक है। अब देखो क्या है इसका, किसका, बेंजीन डायएजोनियम लवण का क्या है बेटा, यहाँ N2 और X, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसको क्या ले लें बेटा, जिससे भी कराओ, जिससे तुम्हारी मर्जी हो, CO2X2, यह CO2 और बेटा क्या कर दूं यहाँ Cl2 अथवा CO2Br2 ले लेंगे, सही है। तो यहाँ पे आपका जो डायएजोनियम समूह है वो बेटा विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापित, किसके द्वारा, अरे हेलोजन, यहाँ इसमें Cl लगा दो और प्लस का क्या लिख दूं N2, ऐसे कर देंगे। अथवा मैं इसमें ही और दिखा रही है बेटा, ऊपर स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, सही है, स्क्रीनशॉट ले लियो आप, फिर हो जाएगा, है ना, ऐसे बहुत है। देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं तुम्हें ऊपर ऐसे दिखा, क्या, अथवा देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, यहां देखेंगे अथवा यहाँ पे बेटा यहीं से करा रहा हूं मैं, अथवा इसका ये, अथवा जैसे बेंजीन डायएजोनियम लवण है ना, ये यहाँ पे N2 प्लस और X नेगेटिव, यहाँ पे आप क्या ले लो, अरे CO2Br2 ले लो, ठीक है। तब उस कंडीशन में यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
यहाँ Br ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2। ये क्या हो जाएगी बेटा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। अभी और बताओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेटा वो ये कह देते हैं इस प्रक्रिया द्वारा आप क्या है, सैंडवायर अपक्रिया द्वारा आप क्या है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लेना। ठीक है, लेकिन यदि आपको क्या बनाना है, आयोडोबेंजीन, लिखेंगे यहां पे उसके आगे लिखेंगे आयोडीन द्वारा डायएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस क्या है लिखेंगे, क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती है। सही, अगर आवश्यकता नहीं होती, इसे सामान्यता किसके, डायएजोनियम लवण, इसे सामान्यता डायएजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को क्या कर दिया, एक साथ हिलाकर क्या हो जाता है, हिलाकर या हिलाते हैं, एक साथ क्या करते हैं, हिलाते हैं, विलयन को एक साथ हिलाते हैं, तो क्या है, आयोडो एरीन प्राप्त होती है, एरीन प्राप्त होती है ना। यानी कि इसमें क्या करोगे आप, जैसे ये है बेटा, ये हमारा क्या है, ताजा बना बेंजीन डायएजोनियम लवण है, क्या N2 यहाँ पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो पता है अगर आप आयोडोबेंजीन प्राप्त करनी है तो खाली यहाँ बेटा क्या ले लियो, Ki ले लियो, बस Ki ले लोगे तो यहाँ पे आपको आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा यहाँ बेटा I और प्लस वही N2 निकाल दो, क्या निकल जाएगा, N2, क्या बन जाएगा, आयोडो और बेंजीन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ ये तो पूरा प्रोसेस है, क्या है, हेलोएरिकीन के विरचन की विधि किससे बेटा, सैंडवायर अपक्रिया द्वारा। अब सैंडवायर अपक्रिया में क्या था, प्राथमिक एमीन को ठंडे यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट और खनिज अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायएजोनियम लवण प्राप्त होता है। और जो ताजा बने बेंजीन डायएजोनियम लवण और क्या है, क्यूप्रस हैलाइड की जब अपक्रिया कराते हैं तो सीधे आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन प्राप्त करनी है तो क्यूप्रस हैलाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे किससे कर दो, अरे इसको ताजा बने बेंजीन डायएजोनियम लवण को और पोटेशियम आयोडाइड को, विलयन को सीधे क्या कर दो, हिला दो और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से देखेंगे, जैसे मान लो मैं तुम्हें बताऊं, इधर देखो, यहां बता देते हैं, यहां आप 3 अपक्रिया लिख सकते हो। कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, लो जी मैं ऊपर भी साफ कर,
यहां है कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरो और क्या लिखेंगे, बेंजीन। यह इसी का क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे डायजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यह यहां पे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से, किससे, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, ठीक। यहां पे एक और लिख दे रही है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से आयोडोबेंजीन, इधर देखियो बेटा, तुम भी प्राप्त कर लोगे, ठीक। अभी मैंने यहां पे क्वेश्चन कह देता है सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा, क्या कह दे, सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। अरे किसी को पूछ सकता है बेटा, इनमें से जो है किसी को पूछ सकता है सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। अरे सबका एक ही तरीका है, चाहे क्लोरोबेंजीन को पूछ ले या किसको पूछे, ब्रोमोबेंजीन को पूछे या आयोडोबेंजीन, बेटा सबका एक ही तरीका है, ठीक है, अलग अलग कोई तरीका ना है। इधर देखो क्या करोगे, अरे वही लिखोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन से बेटा डायजोनियम लवण बना लो। कैसे बनाओगे, वही हमने तुम्हें बताया, एनिलीन का क्या सूत्र है बेटा, एनिलीन का सूत्र हम जानते हैं, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा दो, क्या लगा दो, NH2, ठीक है। इसकी किससे करा दो, वही, अरे 273 से 278, यानी कि ठंडे है, ये ठंडा ही है बेटा, कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही तो है, ठंडा ही समझो ये। सोडियम नाइट्राइड NaNO2, सही है, और प्लस क्या, अरे HCl ले लो, खनिजम, ठीक है। तो पता है यहाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या, अरे उसी रिएक्शन को, ये S है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया बेटा, और कुछ करने की कोई जरूरत ना है, ये प्राप्त हो गया बेंजीन डाइएजोनियम, क्या, एजोनियम, और बेटा क्या हो गया, ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड। फिर क्या बताया था बेटा, इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसकी, N2 और Cl, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसकी किसके साथ, अरे Q प्लस क्लोराइड CuCl2 से। जब इसको इसके साथ क्या है अभिकृत कराओगे तो ये समूह गायब हो जाएगा बेटा, ये N2 क्या हो गया, गायब, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl। Cl का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ Cl लगा दूं, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, और क्या हो गया बेटा, बेंजीन, ठीक। अब देखो बे, डायजोनियम लवण से क्या, क्लोरोबेंजीन, तो कौन सी रिएक्शन करवा रहा है, केवल, अरे अधूरी मांग रहा है बेटा, डायजोनियम लवण तो बना हुआ होगा, यहाँ एनिलीन से ना कह रहा, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, चलो मैं दूसरे से लिख दे रहा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिखूंगा, ये है बेटा डायजोनियम लवण, क्या यहाँ देगा वो, क्या N2, और यहाँ क्या कर लेना बेटा X, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया क्या
डायजोनियम लवण, ठीक इसकी काय से करा दी, और एक क्लोरीन चाहिए ना तुम्हें, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ CO2 Cl2 लगा देना और सब गायब कर देना बेटा, यहाँ N2 लिख दियो, ये एजोनियम समूह क्या हो गया, गायब हो गया, और यहाँ हेलोजन लगा दो जो आप वहां से ला रहे हो। क्या ला रहे हो आप, Cl, यहाँ Cl हो गया, लो जी बन गया क्लोरोबेंजीन। अब कैसे प्राप्त करोगे आपको एनिलीन से, क्या ब्रोमो बेंजीन, तो यहाँ बेटा HBr लगा के चलना। क्या करोगे, अरे पहले तो आप एनिलीन से डाइओजेनियम जाओ, एनिलीन कौन सा बेटा, ये वाला एनिलीन क्या होती है, बेंजीन रिंग बनाओ और रिंग के एक यहाँ ऑर्थो कंडीशन पे NH2 लगा दो, ये क्या है बेटा, ये है एनिलीन। क्या है, एनिलीन। अरे ठंडे एनिलीन कितने 273 से 278 5 डिग्री सेल्सियस बना दो ना, यहाँ पे NaNO2 प्लस क्या, अरे HBr लगा दो बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ N2 और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ Br और यहाँ नेगेटिव, सही। फिर इसकी क्या करा दो, अरे फिर नई लाइन से मैं यहाँ लिख रहा हूं जो नीचे वाली रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम, यहाँ ब्रोमाइड है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड है, ये N2 और यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, किससे करा दूं इसकी, CO2 और क्या Br2, फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ आपको बेटा ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ ब्रोमो बेंजीन और प्लस का क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइडोबेंजीन, तो आइडोबेंजीन एनिलीन से, भाई पहली रिएक्शन तो वही दिखाना बेटा, कौन सी वाली, यहाँ पे मैं एनिलीन की कराऊंगा, एनिलीन की रिएक्शन, अरे NH2 की रिएक्शन किससे, अरे ठंडे यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 और केल्विन, और यहाँ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस के क्या दिखा दूं बेटा, HCl दिखा दूं, चलो सही है बेटा, यहाँ HCl, तो वही बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यहाँ आपका क्या प्राप्त होगा, N2 और Cl और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर क्या कर दो, अरे आपको आयोडाइड बनाना है ना आइडोबेंजीन, तो बेटा आपको क्या है, अरे ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड N2 और Cl, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बेटा बस Ki के साथ कर दियो इसको गरम, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के दोनों के विलयनों को क्या कर दियो, हिला दियो, ये गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आइडोबेंजीन। क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन, समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे लिख दो बेटा आई, और यहाँ पे आप प्लस में इसके लिख दोगे N2, क्या लिख दोगे, ये क्या है बेटा, अरे ये आइडोबेंजीन है, आइडो और क्या है बेटा, बेंजीन, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आप कोई सी भी हेलो एरीन आप बना सकते हो, कौन सी अपक्रिया द्वारा, सैंड वायर अपक्रिया द्वारा आप कोई सी भी बना सकते हो, ठीक। ये बेटा हेलो एरीन के विरचन की विधियां हैं, चाहे क्लोरोबेंजीन, चाहे ब्रोमोबेंजीन, चाहे आइडोबेंजीन, सब बनाइए, आपको सब बनानी आनी चाहिए, सैंड वायर अपक्रिया याद रखना, ठीक है। अब देखो बेटा आप कितनी अपक्रिया बनाने योग्य हो गए, ये देखो, अगर जितना मैंने अपनी 2 वीडियो में पढ़ाया है, कितने में, अब तक इससे पहले 2 और पढ़ चुकी हैं, सही, ये तीसरी है। इससे आप किन किन सवालों के आंसर दे सकते हो, देखो बेटा ऐसे समझो, अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना रसायन विज्ञान पे, तो ऐसे जैसे बच्चों पर गणित आ जाता ना, जिस पे आ गया उस पे आ गया, अरे जिस पर गणित आ गया समझ लो उसे बड़ा सरल लगे, और जिस पर गणित ना आता है ना बेटा उसे बड़ा कठिन लगे, तो ऐसे ही ये है, जिस पर रिएक्शनों का थोड़ा सा भी अभिक्रियाओं का ज्ञान होता है उसे तो रसायन विज्ञान बड़ा सिंपल लगे, और जिस पर ना आती है उसे बड़ा टफ लगे। देखो बेटा कैसे कह देगा, निम्न अभिक्रियाओं को निम्नलिखित
अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। क्या है? पूर्ण कीजिए। देखो आप इतने क्वेश्चनों के आंसर देने योग्य हो गए, पहली अभिक्रिया। अब देखो बेटा तुम देते रहोगे, जो जो बनता रहे, मैं सब सवाल लिख रहा हूं, तुम पे जो बनता रहे वो बनाते रहना। देखो पहला सवाल बेटा, यहां बेंजीन रिंग है, ये और यहां बेटा ऐसे दे रखा है और यहां ऐसे, यहां द्वैकबंध, यहां, ठीक। और फिर पता है क्या करवाया है? उसने कहा है कि इसमें HBr का योग करो और तीर लगा के पूछा इसे कंप्लीट करो। ठीक है, अभी एक साथ बताऊंगा तुम कितने करने योग्य हो गए। सेकंड कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी कौन सा, यहां CH3 CH2 एकल-1 CH2 एकल-1 CH और बेटा द्वैकबंध CH2 प्लस कह रहे हैं HBr, इसका भी आपसे योग करवाया। ठीक है, थर्ड कह रहे हैं, देख लो बेटा, थर्ड में उसने ये कहा है इसे कंप्लीट करो। कौन सी को बेटा? यहां आपसे ये इस तरीके से एक बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन रिंग, और यहां CH, क्या है बेटा? CH2 C द्वैकबंध CH2 और एकल बंध बेटा यहां कहा है उसने H। ठीक है, और यहां कह दिया बेटा तीर ऐसे लिख दिया, ये पेरोक्साइड बताया। क्या बताया यहाँ? पेरोक्साइड, और प्लस बता, इसके प्लस में कह रहा है HBr, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अभी देखो इतना ही ना कर सको, आप इससे आगे भी कर सको। सब में जो जो मैंने अभी तक कहा, जो करा है ना, देखो चौथा आपका क्या कर सको, इन्होंने कहा है कि अभिक्रिया है बेटा ये OH, और यहां लिख रहा है बेटा क्या? SOCl2, यानी कि थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करो इसकी। सही है, अभिक्रिया होने के बाद क्या उत्पाद बनेगा इसे कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा, यहां पर कैसे एक पांचवा कह रहा है बेटा, शायद ये मैंने नहीं कराया है, इसको मैं तुम्हें साथ के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ NO2 है, नाइट्रो समूह है बेटा NO2 इधर जुड़ा हुआ है NO2, ठीक, और इधर है बेटा ये CH2 और यहाँ CH3, और बेटा यहाँ Br2 लिख रहा है। क्या? Br2, ब्रोमीन कॉमा सूर्य का प्रकाश, किसका? ऊष्मा अथवा पराबैंगनी। यहाँ ऊष्मा ले लो, क्या ले लो? ऊष्मा, अथवा क्या है? अथवा पराबैंगनी, पराबैंगनी, सही है, प्रकाश कह रहे हैं। फिर रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, और देखो मैं और दिखा रहा तुम्हें। देखो यहाँ उन्होंने ये कहा है बेटा, कौन सा? सातवां देख लो बेटा, सॉरी छठा सवाल। क्या यहाँ पे है बेटा? ये बेंजीन रिंग है, क्या है ये? बेंजीन रिंग, सही। इधर देखो, इधर यहाँ पे क्या है बेटा? OH, क्या? OH, और यहाँ है बेटा CH2 और OH। ठीक है, फिर क्या दिखा रहा है? HCl, और कह रहे हैं बेटा यहाँ ऊष्मा ले लो आप, क्या ले लो? ऊष्मा। ठीक, चलो बेटा यहां तक कंप्लीट कर दूंगा, है ना। अब यहां से मैं ये कौन सा है तुम्हारा? चौथा है ना, छठा है, सॉरी सातवां इधर। इतने रिएक्शन आप करने के योग्य हो गए। कौन सी बेटा? यहाँ CH2 CH, यहाँ CH3 और CH2, और यहाँ बेटा लिख लो Br, क्या लिख लो? Br प्लस का NEI, क्या? NEI। अब मैं यहाँ तीन लगा दूंगा, ठीक है, कोई बात ना, इधर देख लो एक बार में हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो, 7वां ये हो गया 8वां। 8वां देखो बेटा कैसे, यहाँ लिख लेंगे बेटा, ये बेटा क्या है, ये कर दिया मैंने। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 एकबंद और यहाँ CH3, एक अलबंद क्या जोड़ दी मैंने, यहाँ पे आपको CH3, ठीक। और प्लस का क्या कर दे रहे बेटा, HI, क्या हो गया, H और I, ठीक। चलो बेटा यहाँ करते हैं, ठीक है। और इतनी रहने दो, है ना, ये और कर लो बेटा, एक और है और तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये 9th नमी है ना, हाँ बेटा नमी। कौन सी, यहाँ पे ये हेक्सीन है ये बेटा। कभी सोच रहा ये बेंजीन ना है, ये हेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन है, चक्र है बेटा, साइक्लोहेक्सीन है, ये नंबर है इसका। कभी सोच रहे हो कि इसमें, और फिर यहाँ पे लगा दो ऊष्मा, क्या लिख लो, ऊष्मा, या क्या लिखोगे बेटा, पराबैंगनी प्रकाश, बैंगनी प्रकाश। इधर देखो बेटा, इधर देखेंगे, अरे बेटा इन तीनों का तो एक ही नियम है। क्या है ये, अरे है क्या, कहाँ पढ़ी है ये, कुछ पता है, ये पढ़ी है हमने कौन से, हेलो एल्केन के विरचन की विधि। कहाँ पे, एल्कीन है बेटा, ये 2 एकबंद के हैं, इन पर HBr यानी कि HX का योग किसके द्वारा होता है, या तो मार्कोनिकॉफ या खेरेस प्रभाव। देखो बेटा ये है खेरेस प्रभाव का, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का एल्कीनों में योग काय के अनुसार होता है, खेरेस प्रभाव, और बाकी की सीधे मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये ऋण भाग उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम। बेटा युग्म बंधित कार्बन ये है और ये है, बस यहाँ H लगा दो और यहाँ Br, बस हो गई कंप्लीट। देखो कैसे करूंगा बेटा, पहले मैं ऐसे ही रख दो, ये बेंजीन रिंग से तो कोई मतलब ना है, अरे ये तो है ही लिखी हुई ये वाली, ठीक है, ये रिंग यहाँ, और बेटा ये वाली, और यहाँ ये था, और ये यहाँ 2 एकबंद, और यहाँ पे क्या हो गया H, और यहाँ क्या कर दूं H, और यहाँ क्या था H। अब H आप काय का योग कर रहे हो, HBr ऋण भाग ये यहाँ जाएगा ना, जाएगा, ठीक। तो बेटा ये 2 एकबंद हटा दो, यहाँ दिखा दो क्या Br, ठीक। और बेटा जब ये यहाँ भेजा है तो यहाँ पर निश्चित H भेज दो, और इधर क्या दिखा दो बेटा H। ये हो गया योग, समझ रहे हो ना, ये हो गया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अरे बिल्कुल सरल, ये भी मार्कोनी HBr, और जब तक कि HBr HI वगैरह आएगा समझ लो मार्कोनिकॉफ और खेरेस प्रभाव के नियम के अनुसार करूंगा। देखो बेटा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये ऋण भाग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, इस पे तो जाएगा। चलो बना दो, क्या CH3 CH2 और CH, और यहाँ लगा दो Br, और लास्ट में कर दो CH3, हो गई बेटा कंप्लीट, ठीक है। अब खेरेस प्रभाव के अनुसार, खेरेस ने ये बताया था, क्या बताया, ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो बेटा ये वाला यहाँ जाएगा, यहीं तो जाएगा, सही है, तो कोई बात ना, यहाँ H लगा दो, बिल्कुल सेम बनाओ बेटा, सेम बना दो, ठीक। और यहाँ पर क्या लगा दो CH2, और एक और H आ रहा है क्योंकि पेरोक्साइड बता रहे खेरेस प्रभाव लगाओगे। खेरेस प्रभाव क्या है, वो बोलता है ऋण भाग उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होगी। किस पे, इस पे है ना, तो इस पे H दे दो ना बेटा, यहाँ दे दो CH2, और यहाँ हो जाएगी बेटा CH2, सही। और यहाँ क्या लगा दो Br, क्या लगा दो Br, हो गई कंप्लीट, ठीक। अरे ये कहाँ पढ़े बेटा, ये कहाँ पढ़े हो आप, ये कहाँ पढ़े हो आप, ये कहाँ पढ़े हो, अरे ये एल्कोहल तो ही है, अरे ये एल्कोहल है, और ये बेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन है,
और ये भी एल्कोहल है। सही, तो ये एल्कोहल है तो क्या करें? अरे बेटा इनके OH गायब कर दो ना, ये OH गायब कर दो, बिल्कुल सिंपल। क्या है? अरे यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ हमने सबसे पहले रिएक्शन कराई, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। क्या OH गायब कर दो, हेलोजन लगा दो, हेलो एरिन बनाने की विधि हो गई ना। सही, सॉरी, ये बेंजीन ना है बेटा। क्या ना है? बेंजीन ना है, कभी तुम बेंजीन समझ रहे हो, ये साइक्लो हेक्सेन है। ठीक, सही है बेटा। ये यहाँ लगा दो प्लस SO2 और प्लस के क्या कर दो HCl। बेटा ये जो है ना है ये वाली, ये सूर्य के प्रकाश में ना एक एक H निकाल देते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो एक H निकाल दो यहाँ और यहाँ पे लगा दो बेटा। यहाँ क्या लगा दोगे आप? ये बेटा ऐसे का ऐसा ही उतारोगे NO2। ठीक है, नाइट्रो समूह से कोई मतलब ना। यहाँ का एक H हटा दो और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लगा दो बेटा Br। क्या लगा दो? Br, और यहाँ होगा CH3। धीमे धीमे ये सब हट जाएंगे, लेकिन आपको मूलों तक चलाना है, केवल एक तक। सही बेटा, इसमें क्या होगा? अरे यार एल्कोहल का ये गायब हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, प्रतिस्थापन लगाऊंगा इसमें। सही, खनिज अम्ल से करा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन में रिएक्शन हो जाएगा बेटा। यहाँ पे यहाँ OH से कोई मतलब ना है बेटा, ये एल्किल वाला गायब करूंगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, Cl हो जाएगा, और प्लस इधर क्या दिखा दो H2। ये मैंने शुरू वाले वीडियो में बहुत ज्यादा रिएक्शन कराई है। ठीक, आ जाओ बेटा, देखो सबसे ऊपर देख रहे हो तुम, देख रहे हो ना सबसे ऊपर क्या है रिएक्शन? अरे तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी, कौन सी रिएक्शन है बेटा ये, बता। अरे तुमने इतनी देर हो गई तुम्हें पढ़ते पढ़ते बेटा, कौन सी रिएक्शन है ये, बता। अरे ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, ये क्या है? अरे विनिमय कर दो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH3 और CH2 और यहाँ हो जाएगा I और प्लस का क्या हो जाएगा Na और Br। बेटा आयोडाइड ऐसा ना होते हैं, विनिमय के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? विनिमय के द्वारा। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, यहाँ कैसे करोगे बेटा? यहाँ अरे यार ये तो फिर से वही क्या है, देखो कितने सवाल है बेटा। मार्कोनिकॉफ, ये M वाला है मार्कोनिकॉफ वाला, ये भी मार्कोनिकॉफ वाला, और ये भी बेटा किसका है? अरे मार्कोनिकॉफ का है। मार्कोनी ने तो मार दिए समझो। देखो क्या करेंगे, बस क्या करें, अरे देखो इस पर बेटा यही तो ये गुणबंधित कार्बन परमाणु, ये और इस पर क्या एक भी H होगा ना, दो बंद इधर है एक इधर है एक इससे, तो बेटा बंद खत्म कर दो, यहाँ I लगा दो बेटा। चलो तुम्हारे कहने से लगा दे रही है मैं, इधर देखो, चलो इधर यहाँ बंद खत्म कर दो बेटा। अब बंद का कोई खेल ना है यहाँ, सही है। यहाँ क्या करूंगा बेटा CH3 और यहीं क्या लगा दूंगा I, और बस बात खत्म है, इतना ही बनाने, ठीक है ना। अब आ जाओ देखो बेटा, यहाँ देखो ये जो है ब्रोमीन है, क्या है? ब्रोमीन। क्या करे ये बेटा इसका एक हाइड्रोजन हटा देगी और उसके जगह क्या लगा देगी Br। कुछ मत करो बेटा, इससे मत भूल जाइयो आप, यहाँ लगा दो, ठीक है। क्या लगा दूंगा यहाँ, कुछ भी, यहाँ पे इधर रिएक्टिव होकर क्या हो जाएगा यहाँ, चलो यहीं लिख दें बेटा, ये यहाँ लगा दूंगा Br। ठीक, ये इतनी रिएक्शन आप पूरी कंप्लीट कर सको, देख रहे हो ना, ऐसा लग जाओगे जब ये इतनी समीकरण आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है तुमसे ज्यादा केमिस्ट कोई ना होगा। ठीक है, केमिस्ट बना के छोड़ूंगा तुम्हें अगर लगातार पढ़ते रहे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, पता है किसके साथ, अब मैं इनके दोनों के गुण बताऊंगा। अब जो है आप स्टोर करते रहना, किसी जो है नोटबुक में आप नोट करते रहियो, ठीक है बेटा। और बस हमारे लक्ष्य को प्राप्त करवाओ बेटा। लक्ष्य क्या है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास आपको शेयर करना है
और चैनल को सब्सक्राइब कराना है। और जब भी एक बात की पूरी तरीके से गांठ बांध लो, जब भी देखोगे वीडियो पूरी देखोगे, ठीक। और थैंक्स कह सकते हो क्या कराए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कराए क्या। फिर मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है, धन्यवाद।